Recording in progress. मतलब परस हेलो। अखिल सर। मोनिका मैम, आवाज आ रहा है? हाँ जी सर, यस आ सर। रही है। आ रही है सर, आ रही है। क्या करना चाहेंगे मैम आज? हेलो सर, आप कुछ बोल रहे हैं कि आपकी आवाज आ नहीं रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं पीपीटी ओपन कर रहा था। अच्छा अच्छा, रिवीजन ठीक के है। साथ। दो मिनट से।
मैम डिजाइन कंटिन्यू रखते हैं कल का सेक्शन 5 के आगे। हाँ ठीक है सर। रूबी मैम है, आप हो और अखिल सर। फिलहाल तो अभी 3 लोग ही है, अखिल सर, मोनिका मैम और रूबी मैम। कोई भी आए तो सेक्शन 6 से करते हैं, 5 तक तो कल हुआ था। कौन करना चाहेगा? सर मोनिका मैं मैम करता हूँ कंटिन्यू सर। करोगे? ओके, आप कर रहे हो अखिल सर? हाँ करो कंटिन्यू। ಚಲೋ ಡೇವಿಡ್ एकदा ಚಲೋ ಅಲ್ಲ ಅವನ್ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತ अखिल सर आप कर रहे हो ना? हाँ सर, वो नॉइज आ रहा है ना तो। ये प्रदीप सर के, प्रदीप सर। सर सर कंटिन्यू हो गया। कीजिए, मैंने म्यूट कर दिया। ओके। सर मेरा बोल रहे हैं, मेरा तो हाँ म्यूट था। आपका। ओके ओके। अखिल सर 1 to 5 जस्ट नाम बता दो और 6 से कंटिन्यू करेंगे। सर 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, सेकंड है यस डेफिनेशन, थर्ड है कंट्रोलर एंड इट्स ऑफिसर, फोर्थ है यस रजिस्ट्रेशन विच कैन नॉट बी डिजाइन विच कैन नॉट बी रजिस्टर्ड, फिफ्थ है ओके। एप्लीकेशन, फिफ्थ है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। कंटिन्यू कर दो सर, 70 तक बता दो, ऐसे ही बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल। ठीक है। सेक्शन 6 है आपका रजिस्ट्रेशन इन पर्टिकुलर आर्टिकल, सेक्शन 7 यस है पब्लिकेशन, और यस सेक्शन 8 है आपका क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन वाला। राइट। सब। हाँ। सेक्शन 9 कॉपीराइट से रिलेटेड है सब। अ, अरे जो ये है कॉपी के लिए, हाँ सर रजिस्टर कॉप कॉपी के। हाँ सॉरी सर, वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हाँ। हाँ। फिर ये सेक्शन 11 है रजिस्टर के लिए, रजिस्टर ऑफ हम्म डिजाइन। और फिर हम्म 11 है आपका इस पे कॉपीराइट इन रजिस्टर डिजाइन। 12 है हम्म रिस्टोरेशन ऑफ लैब्स डिजाइन। हम्म और 13 है उसका प्रोसीजर है। और राइट। हाँ 14 उसका क्या बोलते हैं वो राइट्स, जो प्रोपराइटर के पास राइट्स नहीं रहते ड्यूरिंग द लैप्स पीरियड वाला। 15 हम्म है रिक्वायरमेंट है बिफोर सेलिंग द आर्टिकल्स वगैरह, हम्म मतलब सेल करने के लिए। और हम्म 16 है वो गुड फेथ वाला है। और सर बस सर। 17 मैंने शायद पढ़ा नहीं है तो मुझे याद नहीं है उसका टाइटल। नहीं सर, देखना। 16 तक ही हुआ है अभी तक अपना। अच्छा हाँ, ठीक है। हाँ तो 17 सर ये नेक्स्ट सब। वीक से आएगा। ओके। सर आपको सेक्शन तो ऑलमोस्ट सब भी याद है, हम्म, राइट ना? हाँ हाँ सर। ओके। चलो अभी 6 से थोड़ा डिस्कशन करना चालू करेंगे। सर सेक्शन 6 है उसका रजिस्ट्रेशन इन रजिस्ट्रेशन फॉर पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड है, जिसमें तो इसका क्या शॉर्टकट बोलते हैं हम लोगों ने रखा था क्या? सर, शॉर्ट नॉट वैलिड, नॉट रिफ्यूज। नॉट वैलिड। ओके। फॉर्म 1 यूज होता है ना सर? नहीं, इसमें फॉर्म वगैरह कुछ नहीं है सर। 2 केसेस अच्छा। या ये कुछ याद आए तो। अच्छा वो कि क्या बोलते हैं कि अगर डिजाइन से रिलेटेड कोई आइडिया नहीं है तो कंट्रोलर डिसाइड करता है इसमें। और अगर है तो फिर आप रजिस्टर कर सकते हो, फिर इसमें ये देखते हैं कि ऑलरेडी पब्लिश्ड है या नहीं है। अगर यस सेम 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 ही ऑनर है उसमें तो फिर वो रजिस्टर ऑफ अदर, तो फिर वो जो कॉपीराइट है वो एक्सटेंड नहीं होता। और जो डिफरेंट ऑनर है सर वो इसमें, तो फिर जो सिमिलर डिजाइन से कुछ रिलेटेड है सर। सर, ये इसमें के आपने जो पहले 2-3 सेंटेंस बताए वो सही थे कि हम्म ये करना है, ये करना है। इसमें 2 सिनेरियो मेजरली। वन इज हम्म सेम ओनर है, पहले पब्लिश हाँ, हुआ है, हम्म, या
रजिस्टर हुआ है, ठीक है। ये केस है, और सेम ओनर है, तो कभी कंट्रोलर रिफ्यूज नहीं करेगा और इनवैलिडेट नहीं करेगा। ठीक है। सेम डिजाइन है, बट ये सेम डिजाइन क्लास समझ लो, आपने फाइल किया था 0201 क्लास में फाइल किया था, अभी आप ही हो सेकंड क्लास में फाइल करना चाहते हो 0305। ओके, तो ऑलरेडी आपका ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो कभी कंट्रोलर रिफ्यूज नहीं करेगा कि ऑलरेडी रजिस्टर है और ऑलरेडी पब्लिकेशन, इसका पब्लिकेशन भी हुआ है, तो रिफ्यूज और नॉट इनवैलिडेट करेगा नहीं। बट ठीक है इसमें सर। ये बोलेगा जब भी सेकंड एप्लीकेशन फाइल करोगे उसमें रेफरेंसेस ऐड करना है, हम्म, एंड इसका टर्म कहाँ से चालू होगा। ठीक है सर। टर्म कहाँ से चालू होगा सर? सर किस कौन सा एग्जिस्टेंस वाले से ही होगा ना सर? यस, या फिर यहाँ डेट ऑफ फाइलिंग इसकी है ना, हाँ, वहां से वहीं 10 से ईयर चालू। में ये इसके लिए भी और इसके लिए भी। हाँ, लाइक जैसे अपने पेटेंट ऑफ एडिशन और डिविजनल एप्लीकेशन के। यस, वैसा वाला ही केस है, सेम टू सेम। ठीक ये है। वन सिनेरियो में है, सेकंड सिनेरियो में डिफरेंट है। ए ने अच्छा। फाइल किया ये क्लास हम्म। में, और बी बाद में सेम डिजाइन या स्मॉल मॉडिफिकेशन करके ये क्लास में लेके आ रहा है, और ये बोल रहा हम्म। है कि आई एम अप्लाइंग डिफरेंट आर्टिकल बट सेम डिजाइन है, तो इस हम्म। केस में कंट्रोलर रिफ्यूज कर सकता है इसको, ओके। या इनवैलिडेट भी कर सकता है, वैलिड इनवैलिडेट कर सकता है। हाँ, मतलब लाइक अगर प्रोपराइटर सेम है तो ना तो अगर वो डिफरेंट क्लास में फाइल कर रहा है प्रोपराइटर, और प्रोपराइटर भी सेम है पहले वाले का, तो ना तो वो कंट्रोल उसको रिफ्यूज करेगा, ना मतलब इनवैलिडेट करेगा। बट अगर डिफरेंट प्रोपराइटर है और अगर वो मॉडिफिकेशंस के थ्रू आ रहा है तो फिर कंट्रोलर उसको रिफ्यूज और इनवैलिडेट कर देगा। यही ना ओके, सर इसमें? ये यस यस, ए बी के पास ये एक ऑप्शन है कि रिफ्यूज और ये होगा, तो इसको हम्म। बी को है ना 6 मंथ का टाइम मिलेगा कि जस्टिफाई करने का कि नहीं इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल। वो ओके। प्रूव कर पाया तो ओके, नहीं कर पाया ऑलमोस्ट तो ये कर पाएगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी रिजेक्ट किया है, तो ये रिफ्यूज ही होगा। ठीक है रिफ्यूज सर। होगा तो 6 मंथ के बाद है ना, ये जो एप्लीकेशन इसने फाइल किया था ना ये वाला दूसरे क्लास हम्म। में, ये बाय हम्म। डिफॉल्ट इन ए के नाम निकल जाएगा, तो ए के पास पहले एक क्लास का था, अभी बी ने फाइल किया तो 2 क्लास हो जाएंगे उसके पास उसके नाम पे। ठीक। ओके सर। ओके, और हम्म। सेकंड सिनेरियो है इसमें भी, बी के पास अदर ऑप्शन है कि बी है ना ए के पास जाके रिक्वेस्ट करे कि ये जो फर्स्ट फाइलिंग रजिस्टर है ना वो मेरे नाम पे कर दे या एक्वायर कर दे पूरा का पूरा। ओके। तो ए का डिजाइन बी ने एक्वायर कर दिया, तो बी इसका भी ओनर बी रहेगा और सेकंड का भी ओनर बी रहेगा, तो ये ऊपर वाली केस आ जाएगी, सेम ओनर है तो सिर्फ टर्म चेंज होगा। ठीक। अंडरस्टैंड? यस। तो इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना। सर वो लास्ट पॉइंट थोड़ा रिपीट कीजिए सर, वो इफ applicant later becomes a proprietor of earlier registered design। सर ए इज अ फर्स्ट प्रोपराइटर। हाँ सर। अनिल सर, हाँ, अखिल सर आप एक्सप्लेन कीजिए प्रदीप सर के ओके, क्वेश्चन को। अखिल सर, सर कौन सा वाला वर्ड करना है? लास्ट वाला ए का बी ने एक्वायर कर दिया तो हाउ इट इज, उनको थोड़ा उसमें कंफ्यूजन है। ए, सर ए ने अगर बी का कर दिया तो फिर जो बी का अगर उसने परमिशन नहीं दी है बी ने, तो फिर जो बी वाला है वो ऑटोमेटिकली ए के पास चला जाएगा। और हाँ, वो केस हो गया, सेकंड केस एक्वायर कर दिया तो क्या है। सर एक्वायर कर लिया तो सर इसका तो मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आता, एक बार आप बता ओके, दो। ओके, हम्म, देखिए अखिल सर, यस सर। मान लीजिए ए के पास एक डिजाइन रजिस्टर्ड है, हाँ सर।
वही सेम डिजाइन बी गया रजिस्टर करवाने। अब बी के पास क्या क्या ऑप्शन है सर? सर उसके बी, साथ क्या होगा? सर पहले तो इसमें यही है कि लाइक सबसे पहले तो सर अगर देखा जाए उसको सर्च सर्च भी करना चाहिए ना, अगर लॉजिक सेंस से भी देखा जाए तो इसमें। सर वो ठीक है, बट अगर उसने एप्लीकेशन फाइल कर दी तो क्या होगा? सबसे पहला उसके सामने क्या इशू आएगा? कि मतलब ये डिजाइन है जो आप रजिस्टर करना चाहते हो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हाँ, पहला तो नॉवेल्टी इशू आएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब उसके पास क्या रास्ते हैं इस इशू को खत्म करने के लिए? पहला रास्ता, पहला है कि वो उससे परमिशन ले ले कि वो उसके नाम पे उसको ट्रांसफर कर दे। तो पहला रास्ता क्या होगा? या तो जस्टिफाई करे कि मेरा जो डिजाइन है वो डिफरेंट है। हम्म, दूसरा रास्ता क्या है? परमिशन लेने का सर, कंसेंट प्रायर प्रोपराइटर से। सिर्फ कंसेंट से काम चल जाएगा सर? सर मतलब मेरे को तो प्रायर परमिशन तो सर लेनी पड़ेगी ना इसमें। परमिशन अगर क्यों लेगा? परमिशन कोई क्यों देगा अपने डिजाइन की? सर वैसे तो नहीं देगा, और तो क्या। तो क्या कर सकता है बी अब? सेकंड ऑप्शन क्या है बी के पास अब? वो एक्वायर एक्वायर करना है एक्चुअली। ए का एक्वायर डिजाइन हाँ जी एक्वायर सर। करना है। सो अभी अभी मैं बता दूंगा सर इसमें अभी एक्चुअली वही था कि डाउट क्या। तो सर अखिल सर जो बता रहे थे सही था, बट सेकंड पार्ट में एक्वायर करेंगे, मैं एक्वायर करूंगा। मेरे पास एक डिजाइन है सिमिलर डिजाइन विच इज डन बाय रजत सर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, बट मेरा भी सेम डिजाइन है। अभी मैं रजत सर का एक्वायर कर लूंगा, देन आई विल कंटिन्यू बी ए ओनर ऑफ द रजत सर डिजाइन। परफेक्ट सर, बहुत तो सर बढ़िया। आप एक्वायर तो परमिशन के थ्रू ही करोगे ना? वही सर, अभी एक्वायर्ड परमिशन के थ्रू ही करना है वो। वही एक्वायर इज नथिंग बट यू आर बाइंग इट इनडायरेक्टली, मतलब टर्म तो वो यूज नहीं करना है क्योंकि डिजाइन एक्ट में एक्वायर बोल रहे हैं। सो इट इज लाइक बाइंग, ओके। परचेजिंग द डिजाइन राइट्स। परचेजिंग। इसमें सर ऑनरशिप चेंज हो रही है। हम्म। अखिल सर, हाँ सर। ऑनरशिप चेंज हो रही है। इसमें सिर्फ परमिशन नहीं दे रहा है वो। परमिशन का मतलब क्या होगा सर? कि वो इसको यूज कर सकता है उस सेंस में। यस, बट उसमें क्या ऑनरशिप चेंज होगी? नहीं सर। नहीं। वो यहाँ पर क्या हो रहा है? वो परचेज कर रहा है पूरा डिजाइन। क्लियर हुआ अखिल सर? यस सर, यस। ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है। उम्म, सर ने चैट बॉक्स में डाला है। रवि वांट्स टू। सभी लोग चैट बॉक्स अगर ओपन करेंगे नहीं नहीं, सबको चैट दिखाई बॉक्स देगा। नहीं सर, आप उसको प्रेजेंटेशन में कॉपी करके प्रेजेंटेशन में लाइए और वो अखिल सर उसका आंसर देंगे अभी। अनिल सर, मैं ले लूं, नहीं मैं नहीं, कॉपी कर लूं। मैं करता हूँ, मैं वो पूरी पीपीटी खोलनी पड़ेगी। दो क्या सेकंड सर? दीजिए मुझे। मैं पीपीटी, दूसरा पीपीटी दे। मैं कर रहा हूँ। ओके। हेलो सर, आदि सर। हेलो। आदि सर, वेलकम सर। अभी सर, थैंक यू क्या सर। बात है? हेलो सर, कैसे हैं गुड सर? इवनिंग सर। और वेल सर। क्या बात है सर, सर आप तो। इसी क्वेश्चन का पूछ रहा था कि अगर को ओनर बनेगा तो, मतलब अगर उसने राइट्स नहीं लिए, फुल राइट्स नहीं लिए, बट को ओनर बन सकता है ना उसमें? हम्म, पॉसिबल। तो भी वही हो गया ना, उसके ओनरशिप तो मिल ही गई। हाँ, मतलब सर उसने पूरा ओनरशिप टेक की ओवर तरफ नहीं से। किया, बट उसका पार्शियल हम्म राइट बन गया। नाइस वन सर, नाइस थॉट प्रोसेस।
बट सर उसमें फिर जब सेकंड डिजाइन रजिस्टर होगा, वो सेकंड पर्सन इंडिविजुअल अपने नाम पे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर, दोनों का नाम पे ही होगा, दोनों प्रोप्राइटर के सेम नाम होना पे चाहिए। जाएगा ना? हाँ, दोनों दोनों के के नाम पे नाम पर जाएगा। जाएगा, तो उसको अगर सिर्फ अपने नाम पे चाहिए तो तब तो ओनरशिप ही चाहिए पूरा। तब तो उसको चाहिए सर। राइट सर। बट आदि सर वो क्यों करेगा? क्योंकि ऑलरेडी नहीं भी करेगा तो वो फर्स्ट के ओनर के नाम पे ना जाने वाला ही है, बाय डिफॉल्ट उसके नाम पे मिलेगा। फर्स्ट हाँ ओनर। मतलब ऐसे पार्शियल में कह रहा हूँ ना, तो कुछ इन थ्योरीज होता है ना, पार्टनरशिप कर लेते हैं लोग उसकी बात से। किसी के पास एक हम्म। प्लेट का डिजाइन है, किसी के पास कप का डिजाइन है, केटल का डिजाइन है, दोनों पार्टनरशिप करके। जैसे जिसका होता है नाइक, आपने देखा होगा ये जो ब्रांडिंग होती है ना, जो एडिडास के शर्ट्स होते हैं, एडिडास की कैप्स हम्म। होती हैं, तो कैप्स है किसी की और उसको एडिडास का लोगो लगाना है उसको, तो आप ओके जॉइंट ओके। ओनरशिप कर सकते हो ना। राइट। है ना, ब्रांडिंग के उसमें सिर्फ क्रॉस ब्रांडिंग कहते हैं ना, क्रॉस ब्रांडिंग। जी 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 जी। वो किया जा सकता है। शायद सही बात है, राइट शेयर हो गए उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं जी। अनिल अखिल सर, यस सर। ये क्वेश्चन कोई कीजिए सर यहाँ से। Yes, sir. So, Ravi wants to register a design for a wall clock. Later, he learns that the same design was already registered by the Sheetal for a table clock. Both items fall under the same class. However, Ravi then buys Sheetal's design and becomes its registered proprietor. Which of the following are correct as per section 6 subclause 4? तो सर बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाइक जो रवि ने एक डिजाइन रजिस्टर किया है वॉल क्लॉक के लिए, लेटर बाद में बाद में उसे रियलाइज होता है कि लाइक जो डिजाइन है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बाय द शीतल फॉर अ हम्म टेबल क्लॉक। हम्म और जो हाँ, तो ये जो दोनों जो आर्टिकल्स हैं ये सेम क्लास में फॉल कर रहे हैं। हाउएवर, हम्म हाँ, तो उसके बाद रवि शीतल से मतलब वो डिजाइन खरीद लेता है, मतलब वो हम्म अब ओनर बन चुका है। तो यस, एंड बिकम इट्स रजिस्ट, और वो मतलब अब उसका रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर हो गया है। तो बिल्कुल। हाँ, तो सर इसमें अगर बिना ऑप्शन अगर देखूं तो इसमें वही है कि जो अब जो रवि का एप्लीकेशन है वो ऐसे ट्रीट होगा जो शीतल का पहले वाले एप्लीकेशन के तौर पे। किस तरह से ट्रीट होगा सर? सर जैसे जो राइट्स पहले इसके पास थे शीतल के पास स्टार्टिंग से, अब वो राइट्स हम्म इसके पास जिस डेट से मतलब उसी डेट से रवि के होंगे, क्योंकि रवि ने वो तो क्या बोलते हैं डिजाइन को खरीद लिया, तो वो प्रॉपराइटर बन गया। बहुत ही बढ़िया सर। चलिए ऑप्शन पर आते हैं सर। ये ऑप्शन क्या कहता है? रवि कैन नॉट रजिस्टर द डिजाइन एज इट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड बाय द शीतल। तो सर ये तो रॉन्ग है। ये तो टोटली रॉन्ग हो गया, ऐसा तो है ही नहीं। हम्म, हम्म। चलिए अगले पर आते हैं। Once the Ravi becomes the proprietor, he can register the design for the wall clock. हाँ सर ये भी सही है, मतलब अगर उसने एक बार प्रोपराइटरशिप ले लिया तो फिर वो रजिस्टर तो कर ही सकता है सेम सेम के लिए। चलिए अब ये लेकर चलते हैं कि सही ऑप्शन हो सकता है। आगे हाँ, बढ़ते हो हैं। सकता है। और सर ये कि रवि एप्लीकेशन वुड बी ट्रीटेड एज इफ ही वाज द रजिस्टर्ड प्रोपराइटर फ्रॉम द बिगनिंग। तो मतलब अब जो रवि की जो एप्लीकेशन है वो ऐसे ट्रीट करी जाएगी दैट इट हैज बीन रजिस्टर्ड फ्रॉम द बिगनिंग। ये भी सही है फिर। और ये है कि द करेक्टर ऑफ द डिजाइन चेंजेस बिकॉज इट इज अप्लाइड टू अ वॉल क्लॉक इंस्टेड ऑफ अ टेबल। तो सर ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक, तो अब बी और सी में से क्या सही होगा सर? मल्टीपल करेक्ट है, बी सी दोनों। यस प्रदीप सर। तो सर ओके, इफ द डिस्कशन इज कंप्लीटेड, मेरा एक डाउट था सर, ये हावेवर रवि देन बाइज सीतर्स डिजाइन, ये लाइन हम हटाएंगे, ओके, विल कीप अंटिल सेम क्लास। अभी आंसर क्या रहेगा सर? सर कौन सी लाइन हटानी है? हावेवर से लेके प्रोपरेटर तक निकालना है।
ओके, बाय नहीं किया उसने। सो अभी आंसर क्या रहेगा? बाय नहीं किया है। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए सर और क्यों? मे, मेरे हिसाब से डी होना चाहिए सर एक्चुअली। डी। हाँ, डी होना चाहिए। ओके, डी ऑप्शन क्या कहता है सर? The character of the design changes because it is applied to a wall clock instead of a table clock. तो क्लास वन है, तो वॉल क्लॉक और टेबल क्लॉक अलग है। इवन इन दैट केस ही कैन अप्लाई। रवि कैन, है ना नहीं सर? सर, नहीं सर, अभी रवि आपकी थॉट सर प्रोसेस गलत है। आप सेम डिजाइन को दूसरे हम्म, क्लास में इम्प्लाई नहीं कर सकते हैं, ना दैट इज दूसरा द क्लास तो होल है ही नहीं ना पर्पस। सर। दोनों सेम क्लास है ना अभी। हाँ वही बोल सॉरी रहा है सॉरी, क्वेश्चन में। सर सर इसका एक केस हुआ है दूसरे सर। जी अभी सर। सर इसका एक मतलब क्या साक्षात प्रूफ है, केस है इसका। एप्पल का जो क्लॉक का आइकन था, वो आइकन जो था वो स्विट्जरलैंड रेलवे यूज करता है क्लॉक, उसका हो गया था। मतलब सेम हो गए दोनों, तो उसमें रिजेक्ट कर दिया था डिजाइन एप्पल आइकन का। तो बेसिकली आप अगर ये देख रहे हो कि क्लॉक का साइज और वॉल क्लॉक का साइज और टेबल क्लॉक का साइज अलग होगा, बट डायल का डायमेंशन नहीं होता कोई जब डिजाइन करते हो ना उसको फाइल। तो वो चाहे आप छोटा कप बनाओ, चाहे उसको उसी की शेप का बड़ा मग्गा बना दो, या उसकी शेप का बड़ा एक बहुत बड़ा कप बनाओ, शेप अगर सेम रहेगा तो डिजाइन नहीं मिलेगा आपको। ओके मतलब ओके। हाँ, बेसिकली अगर आप उसको एनलार्ज कर रहे हो ना, जैसे होता नहीं कार्स के आपने मॉडल देखे होंगे, 1:64 होता है, 1:32 होता है, तो आप उसको एनलार्ज कर इंटरेस्टिंग, रहे हो एज इट इज, तो इंटरेस्टिंग, आपको डिजाइन नहीं मिलेगा। इंटरेस्टिंग। हाँ, एब्सोल्युटली, ये- एब्सोल्युटली, इन दिस केस आई डू एग्री सर। मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा था कि मैं डिजाइन नॉर्मल मतलब वॉल क्लॉक और ये जो टेबल क्लॉक है वो लुक और अपील वाइज इट इज डिफरेंट, ऐसा सोच रहा था। क्योंकि आई वाज स्टार्टेड थिंकिंग लाइक ओके, अभी मेरे पास 52 इंच फ्लैट टीवी है। फ्लैट टीवी का डिजाइन रजिस्टर किया है सैमसंग का। एंड एलजी का मैं कर्व टीवी रजिस्टर कर रहा हूँ, एलजी। ओके, इन दैट केस एलजी कैन रजिस्टर इन दैट क्लास। मैं ऐसा सोच रहा था, बट योर इनसाइट इज एब्सोल्युटली like perfect. So in that case, I think D is wrong. D is wrong. Then which one is correct? Okay. Ravi cannot register, sir. A. हम्म, अगर however के बाद की लाइन हटा दी जाए तो ए Hmm. करेक्ट होगा, और अगर एज इट इज Hmm. क्वेश्चन को रखा जाए B तो and बी C. एंड सी दोनों आंसर करेक्ट है। Right. Sir. क्योंकि सेक्शन 6 में एक पॉइंट आता ना सर, वंस रजिस्टर फॉर वन आर्टिकल इन क्लास यू कैन रजिस्टर फॉर अदर आर्टिकल इन द सेम क्लास विदाउट नॉवेल्टी ऑब्जेक्शन करके। तो वो से सेंटेंस मुझे थोड़ा बट कंफ्यूज हो बाय रहा द था। सेम सर ओनर, बाय द सर सेम By this. हाँ, ओनर। उसकी कंडीशन है सर कि Hmm. प्रोप्राइटर सेम होना चाहिए, Hmm. Hmm. अदरवाइज नॉट। Got it. लाइक Interesting. पेटेंट ऑफ एडिशन। Yeah. Perfect, sir. Perfect. Great. सर डिजाइन की डेफिनेशन क्या है सर? उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? प्रदीप सर। सर शॉर्ट फॉर्म है उसका जी। SCOP, देन CCL, 2D और 3D। इसके आगे मैंने दो वर्ड ऐड करा है MMC। So it's kind of mode, like it can be prepared by manually, mechanically, chemically, alone or in combination. As for shape, configuration, ornament, pattern, combination of color or line, either in 2D or 3D format, which can be made by manually, mechanically, chemically, in कॉम्बाइन। alone. Yeah, combined.
बहुत बढ़िया सर, ये एक नया इम्प्रोवाइजेशन आ गया सर इसके अंदर। सर एस का मतलब क्या हुआ? शेप। शेप। configuration, ornament, pattern, composition of lines, not sir, composition of lines हो जाएगा, colors and lines, composition of color, composition of lines, स्टूडेंट। सर इसे बेटर था कि मतलब ओके सर को मतलब आप याद रख सकते तो रख सकते हैं, अदरवाइज सीक्वेंस वाइज हम देखा जाए तो एक लाइन रहेगा, शेप रहेगा, सीक्वेंस वाइज यू हैव अ लाइन, देन शेप करो, उसको कंपोज करो तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, उसका एक पैटर्न हो जाएगा, वो पैटर्न को जाके ऑर्नामेंट में डाल दो, देन यू पुट अ कलर ऑन टू इट। बाद में चाहे उसको 2D बना दो, 3D बना दो। 2D मतलब आप इसमें ऑर्नामेंट में डाल रहे तो 3D भी हो गए ना, 2D टू 3D कन्वर्ट कर रहे हैं, सो बाय पैटर्न को। बाय या बाय मैनुअली, मतलब जो जो गोल्डस्मिथ रहेगा मैनुअली भी कर सकता है, मैकेनिकल कर सकता है, केमिकल से भी कर सकता है। और कंबाइन। बहुत बढ़िया। चलिए हम सेक्शन 6 पर थे, 7 पर आते हैं। नहीं नहीं, 6 पर ही अभी जो आदि सर ने बताया ना एक क्वेश्चन, उसी तरीके का मैंने एक क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, उसे भी एक बार डिस्कस कर लीजिए। कहाँ भेज रहे हैं सर? स्टेट बॉक्स। फिर आपको बताना पड़ेगा मल्टीपल चॉइस है कि सिंगल आंसर। सर वो वही तो बात है, जस्ट किडिंग, उसी चीज को तो आई एम मैं जस्ट किडिंग, नहीं। नहीं किडिंग हाँ सर, किडिंग। जी सर, उसी चीज को तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप अपने थॉट प्रोसेस से क्या लगा पाते हैं कि सिंगल आंसर करेक्ट है या मल्टीपल है। यानी आपको पता चलना चाहिए ना कि ऑप्शन सही है, सही है तो सही है। ये भी सही, ये भी सही, नहीं तो देन ओनली फंडामेंटल्स आर राइट। सर आर करेक्ट लिखा है, मल्टीपल होगा। सही है मैडम, मल्टीपल है। जी सर। प्रदीप सर। हाँ सर, ये डिजाइन फॉर a ceramic soap dispenser was registered jointly by applicant A and applicant B under class 4 sanitary article. 6 months later, applicant B alone files a new application for the same design with a minor changes for a ceramic toothbrush holder, which also falls under class 4. No assignment or ownership transfer has occurred from applicant A to applicant B. Which of the following statements are correct according to Section 6 of the Design Act 2000? Option A, applicant B can register the design alone with the, पहले तो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, और आपके दिमाग में okay, क्या परसेप्शन बन रहा है, क्या आंसर? हाँ ओके सर, ए एंड बी दोनों मिलके एक सेरामिक सोप डिस्पेंसर का डिजाइन किया है, वो रजिस्टर हुआ अंडर क्लास 4 सैनिटरी आर्टिकल के कैटेगरी में। तो 6 मंथ लेटर ये बी ने क्या किया, उसने उसने एक नया डिजाइन सेरामिक टूथब्रश होल्डर का सेम क्लास में विद माइनर चेंजेस ही अप्लाइज फॉर अ डिजाइन, सेम क्लास करके लिखा है। एप्लीकेशन बी अलोन फाइल्स ए न्यू एप्लीकेशन फॉर अ सेम डिजाइन with a minor ceramic toothbrush holder also falls in class 4. Okay, so क्लास करके लिखा तो नहीं है, बट वी कैन अज्यूम सेम क्लास सर इसमें। लिखा है ना सर, माइनर चेंजेस के सर साथ सर सेम सर सर क्लास में ही है सर ना। क्लास 4, सर अंडर सेम क्लास। ओके, अभी इसने डिजाइन इंडिविजुअली किया है, बी बी हैज रजिस्टर्ड इट नो एंड विदाउट एनी कॉन्सेंट और ओनरशिप
transfer from A. He registered it alone now. So now which of the following statements are correct? So सर अभी in short, sir, सर A and B मिलके एक डिजाइन रजिस्टर किया सर क्लास 4 सैनिटरी आर्टिकल में. So now B alone registers a different similar class with the minor changes. He registers a design without any consent or approval from B from A. So this is a crux, sir. तो क्या कर सकता है कि नहीं कर सकता है? I think डिजाइन एक्ट में तो ओनरशिप लगेगा सर. एक्चुअली आई थिंक he has to take a consent from A. यानी नहीं कर सकता है ना? नहीं आपका कर कहना सकते, तो नहीं यही कर है. सकते. हाँ सर, हाँ, नहीं दैट्स कर इट. सकते, अभी डिजाइन में आंसर तो नहीं पढ़िए. कर सकते. हाँ सर. प्रदीप सर बिना ऑप्शंस हाँ को देखिए आपके हिसाब से फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है, और नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता है? दोनों पर्सपेक्टिव में हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए. कर कर नहीं सकता है. द रीजन इज उसको ना he has to take a consent from owner A. तो वही एक रीजन है सर. कर सकता है तो either he has to take him along with him as a co-owner, co-proprietor. ये एक ऑप्शन है. अदरवाइज व्हाट ही कैन डू, he can okay, मतलब vaguely I'm just thinking he can acquire complete design of the previous design and then he becomes a sole owner. Then he can file a design. ठीक ये है, एक ऑप्शन रहेगा. ठीक है. what else he can और do? अगर सर उसने बिना कंसेंट या बिना ऑनरशिप लिए हाँ सर. एप्लीकेशन फाइल कर दी तो उस केस में क्या हाँ होगा? सर, इस केस में ये डिस्प्यूट आ जाएगा. डिस्प्यूट में 25,000 to 50,000 ऐसा कुछ फाइन आ जाएगा उसको. एंड डिस्प्यूट लास्ट आई एम नॉट श्योर सर. इसको मतलब को ओनर है ना ये, मतलब से इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं बोल सकते इसको. बट डिजाइन के केस में सर इन्फ्रिंजमेंट को क्या बोलते हैं? पायरेसी. पायरेसी. तो बट को ओनर रहेगा तो पायरेसी बोलेंगे क्या सर इसको? नहीं सर. ओके, ये डाउट है सर मुझे. आई एम एब्सोल्युटली नॉट श्योर सर. ये थर्ड क्वेश्चन. सर जैसे हमने अभी लास्ट सेक्शन में अभी जब अभी सर ने अनिल सर ने एक्सप्लेन किया कि अगर बी ने मान लीजिए डिजाइन ए के पास है पहले से और बी ने उसकी एप्लीकेशन फाइल की, तो उसकी प्रोप्राइटरशिप डायरेक्टली किसके पास चली जाएगी? ये ए के साथ पास भी जाएगा सर. ए के पास बाय डिफॉल्ट चली जाएगी चाहे बी ने एप्लीकेशन फाइल की है. हाँ सर, ए प्लस बी हो जाएगा. ए प्लस बी नहीं होगा सर, सिर्फ ए होगा. नहीं, अभी बी फाइल कर रहा तो ये का तो पहले एक्स प्रीवियस डिजाइन इज ऑलरेडी ए प्लस बी. अभी मैं न्यू डिजाइन पिछली क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ सर. ए हैज रजिस्टर्ड डिजाइन. एक्वायर्ड. बी ने सेम डिजाइन की एप्लीकेशन फाइल करी. राइट. तो ये जो डिजाइन है मतलब फॉर सेम क्लास डिफरेंट आर्टिकल, तो ये जो बी ने एप्लीकेशन फाइल की है इसकी प्रोप्राइटरशिप किसके पास चली जाएगी? अब ए के पास. ए के पास बाय डिफॉल्ट चली जाएगी सर. बाय डिफॉल्ट है सर. अब क्योंकि यही different class लॉजिक है. यहां पर लगाइए सर. अगर बी ने सेकंड एप्लीकेशन विदाउट ए को लिए फाइल कर दी तो क्या होगा? अब देखिए इसको ऐसे समझिए. आर्टिकल अलग है. सेम. फर्स्ट डिजाइन जो है
उसके ऑनरशिप ए प्लस बी दोनों के पास है। सेम डिजाइन फॉर डिफरेंट आर्टिकल, यानी कि सेकंड एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ बी ने फाइल की है, तो बाय राइट, डिफॉल्ट इसकी प्रोप्राइटरशिप अब किसके पास जाएगी? ये के पास भी जाएगा ना सर? ए प्लस बी दोनों के पास हाँ, जाएगी सर। तो बाय डिफॉल्ट सेकंड एप्लीकेशन में ए अपने आप ऐड हो गया। अपने आप ऐड हो चले। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू सर। राइट सर, गॉट इट। तो लॉजिक अप्लाई किया मैंने भी, सिर्फ मैं भी आपकी तरह ये क्वेश्चन को एक कैंडिडेट एक स्टूडेंट की तरह सॉल्व कर रहा हूँ। तो जो ओके, लॉजिक मैंने वहां देखा वो मैंने अप्लाई किया। ठीक है सर। बट तो बट ये अगर डीप है सर, क्वेश्चन डीप है, क्वेश्चन है बिल्कुल सर, बिल्कुल डीप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। चलिए, तो अब ऑप्शन के पास चलते हैं सर। अब हमारे पास दोनों कंडीशन पता है कि अगर बी ए को नहीं लेता है तो क्या होगा, बी लेता को है नहीं तो लेते। क्या होगा। दोनों ऑप्शन हमारे पास क्लियर है। अब हम ऑप्शन को पढ़ेंगे तो हमारे पास ऑप्शन को स्क्रूटनी करना इजी हो जाएगा सर। राइट राइट। चल, अब आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन सर, ऑप्शन ऑप्शन ए, applicant B can register the design alone without any issue. It is false in the same class. क्या ये As it सही लग falls रहा in है? the same, as it falls in, no sir, this is wrong. हो सकता है, बाकी मान लेते हैं, हमारा स्पेकुलेशन। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे तो ए के राइट्स कोई रह ही नहीं जाएंगे। क्योंकि चल, हम बी ऑप्शन पे एक्सक्लूड कर आते रहे हैं। हैं ना, ये को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो नहीं होगा, ये फॉर श्योर नहीं होगा। हाँ, क्योंकि कानून की नजर में सब बराबर हाँ ना सर, करेक्ट। है। बी। Since the design was previously registered by A and B jointly, B must become the full proprietor to file alone. ये भी गलत है। Must become the full proprietor to file alone. But नहीं सर। सर ये सही रहेगा क्योंकि हाँ he can file. हाँ, बट उस केस में यहाँ फाइल से कर सकता है। फाइल कर सकते हो, बट इसमें ओनरशिप ट्रांसफर का कुछ बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सही रहेगा। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है कि जो पहली डिजाइन की एप्लीकेशन है जो रजिस्टर्ड है, उसमें जिसमें ए प्लस बी दोनों है, उसमें बी ए के पूरे राइट्स खुद खरीद ले और अकेला करेक्ट, उसका प्रोपराइटर बन जाए तो कर सकता है। बिल्कुल सही है सर ये। कर, कर सकते हैं सर। नो, सी इट ऑप्शन। इज इसको के बाद में डिस्कस करेंगे सर। से एक्शन बीज एप्लीकेशन will be refused unless proper assignment or ownership transfer from A is done. Possible sir. पॉसिबल मान के चलते हैं, बट आई हैव Possible, अ डाउट possible. इन दिस। एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं होगी सर, रिफ्यूज तो नहीं करेगा वो, क्योंकि Refuse. तो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, दोनों के नाम पे कर देगा ट्रांसफर, उसमें बाय करेक्ट सर, डिफॉल्ट बट ले लेगा। हम ऐसे भी सोचेंगे ना, हम मतलब बी अभी एक्सेप्ट नहीं किया ये को, नहीं, क्योंकि क्योंकि ये सर अगर ऑप्शन। अगर ऐसे में डायरेक्ट और रिफ्यूज कर रहा होता तो पिछले केस में ए के नाम पे एप्लीकेशन नहीं जाती सर, वो रिफ्यूज हो जाती एप्लीकेशन। आप समझ रहे, एप्लीकेशन रिफ्यूज तो नहीं होगी सर इस केस में, ये तो क्लियर है सीक्वेंस मुझे। वाइज, ओके, सीक्वेंस वाइज जाते हैं तो ये गलत रहेगा। बट हम हाँ, लॉजिक देखेंगे सर, ये मतलब 50-50 है मेरा भी। देखते हैं चलिए। Yeah. The registration of the same design for another article in the same class is completely prohibited. ये तो टोटली गलत है। Exactly. मतलब generic statement है सर. It is not हाँ, applicable to the question. नहीं। तो अब हमें देखना है क्या सी ऑप्शन सही है सर। मुझे तो लग रहा है सर, क्योंकि क्या हो रहा है, अब क्वेश्चन में हम्म, क्लियरली दिया है कि वो क्या अभी कंट्रोलर के पास गया है, क्या कंट्रोलर रिव्यू कर रहा है, क्या ऐसा कुछ किया है नहीं, अभी इसने रजिस्टर किया। अभी अभी कंट्रोलर डिसाइड करेगा whether it can be acceptable, it can be acceptable or it should be rejected, ऐसा कुछ सोच के जाते हैं तो C should be the option, one of the मल्टीपल option, तो सर one of एक the को options. तो सही करना ही पड़ेगा। डी एंड सी दोनों सही है। सही है ना सर? ओके, सुपर। मल्टीपल है इसीलिए।
अगर ऐसा है सर, मुझे सी में डाउट है, सी नहीं होना चाहिए, एप्लीकेशन रिफ्यूज तो नहीं हो सकता। बात नहीं बात सही नहीं है सर, आप सर, क्यों? मगर नहीं आप मल्टीपल आंसर करेक्ट है तो क्या करेंगे आप? नहीं, ये कहाँ से बनाया सर क्वेश्चन? दिमाग से, जीपीटी को यूज करके भाई, और कहाँ से बनते हैं ऐसे क्वेश्चन? तो फिर लॉजिक गलत है उसका ही। सर रिफ्यूज तो नहीं होगा सर, सही हाँ। कह रहे हैं, रिफ्यूज नहीं रिफ्यूज तो होगा। नहीं करेगा सर वो। रिफ्यूज अगर करना हम्म। होता तो पहले केस में वो एक्ट में भी यही लिखता कि अगर कोई दूसरा बंदा करेगा अप्लाई तो रिफ्यूज हो जाएगी, वो फिर सर ए आप के नाम पे ट्रांसफर नहीं नहीं नहीं, होती। नेक्स्ट सेंटेंस पे देख लीजिए ना सर, विल बी सर रिफ्यूज उसने अनलेस लिखा है ना प्रॉपर कि अगर, असाइनमेंट, प्रॉपर हाँ, असाइनमेंट और ओनरशिप ओनरशिप नहीं ट्रांसफर ट्रांसफर की, फ्रॉम ये डन। दिया है ना सर ये? नहीं सर, मतलब ट्रांसफर नहीं सर नहीं सर। ये ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है इसका मतलब ये थोड़ी कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, वो तो हो ही नहीं एप्लीकेशन सकता। ट्रांसफर हो जाएगी, A+B पे ट्रांसफर हो जाएगी। आप जो बोल रहे हाँ, हैं वो भी बात सही है। हाँ, तो वैसा रिफ्यूज स्टेटमेंट नहीं बना के होगा। रख दीजिए ना। हाँ, तो जो हमने लॉजिक को ऑप्शन पकड़िए। बनाया था कि अगर बी अकेला भी फाइल करेगा तो एप्लीकेशन में बाय डिफॉल्ट ए आ गया है, ए प्लस बी के नाम पर चली जाएगी, रिफ्यूज नहीं होगी। करेक्ट। क्लियर है सर? नहीं, हेलो। लॉजिक तो सही सर, लॉजिक तो सही है, बट लुकिंग एट द सिचुएशन एंड द पॉइंट्स गिवन एंड द मल्टीपल चॉइस आंसर बी एंड हम्म। सी। हाँ हाँ, वो तो है ना सही सर? है सर। वो तो फिर मजबूरी का नाम ऑप्शन में नहीं। महात्मा गांधी सर, वो तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है जो उसको रिप्लेस कर सके। करेक्ट सर, करेक्ट। वो तो फिर करना ही पड़ेगा, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सर, अगर हमें ऐसा कुछ। सिचुएशन होता है ना, फिर हमें हम्म अड़ियल नहीं हो, मतलब रिजिड नहीं होना कि मेरा तो लॉजिक कहता है तो मैं चूज करूंगा ही नहीं करूंगा। फिर एग्जैक्टली। अप्रोप्रिएटली देखी जाती है कि अप्रोप्रिएट आंसर क्या बन रहा है उसके लिए। वो तो बिल्कुल सही बात है सर। सर हम डालते नहीं ना, प्रॉब्लम क्या होगा, आप ग्रेस मार्क्स को नहीं मिलेगा। सर एमसीक्यू में ग्रेस मार्क्स क्या ही लोगे सर? नहीं, लास्ट ईयर एक दो पॉइंट मिला था ना सर, दो क्वेश्चन आते, 3 क्वेश्चन। कुछ आदि सर का कोई एक डाउट था, आदि सर का हाँ कोई हाँ, डाउट सॉरी था, आदि सॉरी सर ने सॉरी रेज सॉरी नहीं किया सॉरी। था। जी 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 जी। मेरा सॉल्व हो गया। क्या ओके बात सर। है? हाँ वही देखें। था, सी वाला ही था, सी वाला पॉइंट था। हम्म। ओके, चलिए सर, 10:15 हो गया, हमें पेपर 2 का जो डिस्कशन था उसको फाइनल आगे बढ़ाना है और उसका एवेल्युएशन कंप्लीट करना है। 5th क्वेश्चन तक कल हमारा हो गया था, 6th क्वेश्चन से हमको आज कंटिन्यू करना है। हम्म, प्रदीप पाल सर। यस सर। तो 6th क्वेश्चन को रीड कीजिए। Hindustan Unilever Limited versus Godrej Shop. In a landmark case, a patent filed by Hindustan Unilever Limited on 14th October 1992 in India was opposed by Godrej. The patent had two priorities of UK dated 14th October 1991 and 14th July 1992 and was granted on 18th May 1996 in India. The ground of opposition were prior publication, prior public use, or prior public knowledge, obviousness, lack of inventive step, non-patentability, insufficiency in clarity in description. Applicant has failed to disclose to the controller the information required by Section 8 or has furnished the information which in many material particularly was false to his knowledge. After the hearing, it was concluded that the teachings of the cited exhibits were insufficient to prove the grounds of opposition mentioned above. And amend the claim specification to make their point clear and to overcome the opponent's allegations. After consideration, notice of opposition and statement and evictions from both of the parties hearing, the opposition was dismissed. Elaborate on relevant section, subsections, if any, of pre and post grant opposition under
Indian Patent Act, key provisions, conditions under these sections, and your view in brief on this case. तो सर यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपके माइंड में कौन सा सेक्शन सबसे पहले आ रहा है? Post grant opposition, पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन। section 25(2). Subsection. ओके, उसके लिए सर फॉर्म फॉर्म नंबर 7A रहेगा 8,000 rupees for normal natural person, but in this case it will be 5 times 40,000. सर फॉर्म कौन सा रहेगा? फॉर्म 7A. नहीं, 7A है प्री ग्रांट के लिए। ओके, ठीक है सर। चलिए, अब उन्होंने क्वेश्चन में कुछ ग्राउंड्स की बात की है सर। ग्राउंड्स ऑफ अपोजिशन। ऑपोजिशन, पहला ग्राउंड क्या है सर? प्रायर पब्लिकेशन। इसका क्लॉज नंबर क्या होगा सर? इसका क्लॉज रहेगा बी। बी। सेकंड पॉइंट में किसकी बात की है सर? प्रायर पब्लिक यूज, प्रायर पब्लिक नॉलेज और ऑब्वियसनेस। इट विल बी A, B, C, D, E. Just let me write the short E. ये हो गया ई। और Yeah. भी कुछ आएगा सर? Obviousness, public knowledge, lack of inventive step. पब्लिक यूज और पब्लिक नॉलेज, मतलब प्रायर पब्लिक यूज एंड पब्लिक नॉलेज, ये कौन सा ग्राउंड है सर? It हाँ जी, it can goes to the traditional knowledge also. नहीं, वो ABCD में से बोल रहे हैं कि कौन सा होगा। A ग्राउंड, B ग्राउंड, C ग्राउंड, D ग्राउंड, ग्राउंड। E ग्राउंड। A जैसे ग्राउंड आपने है। सर ई का बताया, ई। हम्म। ए ग्राउंड क्या है सर? A wrongfully obtained. बी। B prior publication. C priority by claims. एंड Then डी? D is known or use. It's तो डी हुआ क्या ना है सर? प्रायर यूज। तो इस केस में D रहेगा। It's already known or used as per the public knowledge. यस, तो ये पार्ट आ गया डी। एंड ऑब्वियसनेस एंड लैक ऑफ इन्वेंटिव स्टेप किस में आ गया सर? ई में। E. चलिए, ई के बाद क्या आता है सर? E. Then we have non-patentability insufficiency that will be checked on the ground of section. इसको छोड़ दीजिए सर। जो Okay. हमने क्लॉज याद किए थे ऑपोजिशन के, उसमें डी आ गया प्रायर नॉलेज, प्रायर यूज और नॉन नॉलेज। ई Yeah. हो गया ऑब्वियसनेस। ई के बाद Obviousness. एफ हो गया सर। एफ क्या है? F रहेगा invention will be checked based on the ground of section 3 and 4, like invention is either it's considered as a invention or not, like a patentable subject matter है या नहीं है। बिल्कुल, मतलब सेक्शन 3 और 4 अप्लाई होगा। क्या वो Yes. यहाँ पर लिखा है सर? कोई ऐसा ग्राउंड लिखा है? Non-patentability, insufficiency in clarity of description, like है indirect way में non-patentability insufficiency might be a बढ़िया। case the subject matter cannot be patentable. ये एफ हो गया। उसके Yeah. बाद जी? G is about completeness or best method of use is not disclosed in the invention. तो उसका कीवर्ड क्या है सर? G is clarity. क्लैरिटी, तो वो है सर यहाँ पर। Yes. तो जी भी अप्लाई हो गया। जी के बाद क्या आता है सर? H. एच। H is about section 8, like the statement of understanding will not be provided within the 6 months from the filing date. Yeah. तो क्या वो यहाँ पर यूज हो रहा है सर? Yes. Because Yeah. applicant
failed to provide that. बढ़िया। तो यहाँ पर कौन कौन से ग्राउंड्स यूज हो रहे हैं सर फॉर ऑपोजिशन? All grounds from B to H. B to H, B C नहीं है, B D E Yeah, F G yes, H। yes. बहुत बढ़िया। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं सर दोबारा से। After hearing, it was concluded that the teachings of the cited exhibits were insufficient to prove the grounds of the opposition mentioned above. ठीक है, The मतलब यहाँ तक ये क्या कह रहा है? जो भी एविडेंस साइटेड एग्जिबिट करे थे वो इनसफिशिएंट है प्रूव करने के लिए फॉर अपोजिशन। इसका मतलब ऑपोजिशन प्रूफ नहीं हुआ। नहीं, इट्स ठीक नॉट है, प्रूव। अब आगे पढ़ते हैं। The applicant amended the claims and specification to make their point clear and to overcome the opponent's challenges. एलिगेशंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, Allegations. चले। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? After this opposition was over, actually the patentee of that patent made some amendments by making some clarification in the claims and the specification, so that there will be no, I can say, the black or diverse blurry reason will be there in the inventions. तो यहाँ पर कौन सा ग्राउंड है सर जिसको कवर किया गया है? It's related to section related to amendments, section number 50. इन्होंने किस में अमेंडमेंट किया ground. सर? Which ground? It's हाँ। about the clarity. It's about the ground Yes. number 6. मतलब इसका मतलब क्लैरिटी वाला जो ऑप्शन है वो प्रूफ हुआ, Yes. जिसके कारण उन्होंने क्लेम्स और स्पेसिफिकेशन को क्लियर किया और इम्प्रोवाइज किया उसकी डिस्क्रिप्शन को। ठीक है सर? Yes. चलिए, अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? एलैबोरेट ऑन रेलेवेंट सेक्शंस सबसेक्शंस ऑफ प्री ग्रांट एंड पोस्ट ग्रांट। मतलब यहाँ पर अब प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट दोनों के बारे में प्रॉपर से पूछा गया है क्वेश्चन में। Yes. और उसके कौन से की प्रोविजन अंडर दी सेक्शंस यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, और आप एज अ पेटेंट एजेंट इस सिचुएशन को, इस केस स्टडी को कैसे ओवरव्यू कर रहे हैं? क्लियर है सर? Yeah, it's clear. चलिए, तो यहाँ पर और कोई भी पर्सन कुछ और ऐड करना चाहे, या किसी और ने अगर कोई और सेक्शंस भी यहाँ पर यूज किए हों, कोई भी एडिशन किसी की भी तरफ से, तो आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन की लेंथ जरूर लग रही है, बट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल क्लियर आंसर है इसका। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, इसके आंसर को इवेलुएट करते हैं। हाँ, अखिल सर। यस सर। सर पार्ट बी में हाँ सर, आपने मैंने एक ही क्वेश्चन किया है वो। उस दिन मैंने आपको बोला, टेक्स्ट भी किया था, मुझे जाना था ना, तो फिर मैंने कंप्लीट नहीं किया था वो। ओके, हाँ। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 7 क्वेश्चन 7 को एक बार कर लेते हैं। चलिए, अपर्णा मैम, अपर्णा मैम, चलिए कोई बात नहीं। साक्षी मैम, जी सर। क्वेश्चन 7। A design for an innovative coffee maker was registered in the name of Cafetech Appliances Private Limited, located in Karnataka. The company started large-scale production and delivery of the product in the market without
Marking the art. Sir, 1 minute. कोई बात नहीं साक्षी मैम, यू टेक केयर ऑफ द किड, विल कंटिन्यू विद समवन एल्स। कोई सर मैं करना एग्जिट चाहे? कर हाँ हाँ प्लीज जी अखिल सर। सर a design for an innovative coffee maker was registered in the name of Caftech Appliances Private Limited, located in Karnataka. The company started large-scale production and the delivery of the product in the market without marking the marking the article with the word registered or its abbreviation on the registration number. Even the submitting exact representation or the specimens of the design to the controller, they were missing during the application stage. Later, Caftech discovered that the another manufacturer had copied the design and started selling the identical products. Caftech now wants to sue the infringer for the damage and the penalty under the Design Act 2000. सर इसमें मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये है कि लाइक एक कैफेटेक अप्लायंसेस करके कंपनी है जिसने कॉफी मेकर बनाया, इनोवेटिव कॉफी मेकर बनाया, उसके लिए उन्होंने रजिस्टर्ड भी करवाया। और बट उन्होंने क्या किया कि लाइक जो उनका आर्टिकल है उस पर उन्होंने रजिस्टर्ड जो एब्रीविएशन है वो यूज नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। और even they have failed to submit the exact representation or specimen of the design to the controller during the application stage. अब क्या हुआ आफ्टर सम टाइम कि कोई एक अनदर मैन्युफैक्चरर था, उसने सेम डिजाइन का कॉपी करके और मतलब उसको मतलब सेल करना स्टार्ट कर दिया उस प्रोडक्ट को। अब कैफटेक ये नाउ ही वांट्स कि वो इन्फ्रिंजर पे केस करना चाहता है फॉर द डैमेजेस और पेनल्टीज अंडर द डिजाइन। ठीक, तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा सर यहाँ पे? सर सेक्शन 15। और कोई हो सकता है सर? सर और तो मुझे तो सेक्शन 15 इसमें अप्रोप्रिएट लगेगा सर, देखा जाए तो। नहीं नहीं सर, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और हाँ कोई फॉर्म है सर यहाँ पे? सर फॉर्म तो फॉर्म नहीं है शायद इसमें, इस सेक्शन में एक ओके, देखना पड़ेगा। नहीं है सर वैसे। सर रूल रूल 26 है, रूल 26 है। बहुत ही बढ़िया। और अगर ये इसमें दो चीजें हमने सबसे पहले मेंशन कर दी ना सर, मतलब समझ लिया 50% मार्क्स तो हमने सिक्योर कर लिए। हाँ सर सर। ये बताता है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है दैट इज अलाइन विद द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू आर एबल टू कनेक्ट विद द सेक्शन एज वेल। चलिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा है सर उसने, यहाँ पर आते हैं। हाँ सर इस पर सर ये पहला बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एक्सप्लेन व्हाट मैंडेटरी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स कैफे टेक फेल टू कंप्लाई with the before delivery of the article on sale, refers to the relevant section rule and explain the consequences for the non-compliances. तो कौन सा कंप्लायंस है जो कि फेल हो गया कैफे टेक उसको फुलफिल करने में से? सर एक तो है कि उसने वो जो आर्टिकल पे प्रॉपर एब्रीविएशन नहीं डाला रजिस्ट्रेशन और आदि जीडी वगैरह का। बिल्कुल सही सर, तो ये एक प्रॉपर उसका मैंडेटरी प्रोसीजर है जो वो कंप्लायंस नहीं कर पाया एज पर सेक्शन 15 रूल सर 26। बहुत बढ़िया। और बी सर पर आते सेकंड हैं है, सर। हाँ सर, discuss the legal implications of the failure to mark the article and whether the CAFTEC can still recover the damages for infringement. सर इसमें सेक्शन में क्लियरली मेंशन है कि अगर आप आपके आर्टिकल पे प्रॉपर एब्रीविएशन मार्क नहीं करते हो, मतलब जो एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर, तो साफ सी बात है आप यू कांट क्लेम द डैमेजेस फॉर द इन्फ्रिंजमेंट। ओके, बट कैन वी स्टॉप दैट पर्सन
हाँ सर, क्या स्टॉप आप तो कर सकते हैं, उसको ओके स्टॉप बट तो कर ही सकते, डैमेजेस डैमेजेस आप क्लेम। हाँ, डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाएंगे अपन इसमें, बहुत ही बढ़िया सर, क्या इस बात है, पर्टिकुलर मजा आ रहा है। बहुत सिचुएशन। बढ़िया सर, बिल्कुल एकदम क्लियर कट आंसर सर। सी पर आते हैं। में what defense may the infringer raise and under what circumstances can the CAFTEC still succeed in enforcing its rights? हम्म। सर देखो, डिफेंस क्या करेगा इसमें, यही इसको यूज करेगा कि इसने ना तो प्रॉपर आर्टिकल का वो प्रॉपर जो एब्रीविएशन है वो मार्क नहीं की वो अपने आर्टिकल वगैरह पे। फर्स्ट हम्म। पॉइंट तो इसमें यही है। तो सर हम्म। इसकी वजह से उसको कोई आइडिया नहीं होगा, इसलिए उसने करना स्टार्ट कर दिया। और इसका सर इसका आइडिया नहीं है मुझे इस वाले का कि व्हाट सर्कमस्टांसेस के अंदर कैफे टेक स्टिल सक्सीड इन द एनफोर्सिंग इट्स राइट। तो सर ये बात अब लाइक इसमें तो अब इसको तो मतलब जैसे जो नोटिस सर वो था कि इन फ्यूचर वो ना करे, क्योंकि डैमेजेस तो वो क्लेम कर ही नहीं सकता। और अगर बाद में भी अगर वो कर रहा है तो फिर वो तो डैमेजेस क्लेम कर सकता है इन्फ्रिंजिंग के लिए। हम्म। पहले Under तो what circumstances can Cafetex still succeed in enforcing its right? इन्फ्रिंजर कैसे डिफेंस कर सकता है सर अपना? हाँ सर, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। फिर इसके अलावा ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, लाइक व्हाट सिचुएशन जिसमें कैफटेक स्टिल सक्सीड कर सकता है बाय एनफोर्सिंग इट्स राइट। मतलब दो क्वेश्चन हो गए सर ये, एक डिफेंस का हो हाँ, गया और एक कैफटेक का हो गया कि हाँ, लाइक तो डिफेंस डिफेंस कैसे करेगा सर? डिफेंस सब वही है कि सर जो मार्किंग द आर्टिकल है वो उसने किया नहीं हुआ अपने आर्टिकल पे। हम्म। तो तो वो तो इससे डैमेजेस देने से बच सकता है और हाँ डिफेंस कर तो सकता है। हाँ, ठीक। और ये है कि लाइक अगर एक नोटिस सर्व कर सकता है कि लाइक अगर आप इन फ्यूचर कर रहे हो तो फिर तो वो डैमेजेस क्लेम कर ही सकता है। हाँ कि भैया अब आप ठीक है मत करो, बट हम्म, फ्यूचर में अगर आपने किया तो फिर मैं आपसे डैमेजेस जरूर क्लेम करूंगा। हाँ तो सर, इस इर्द गिर्द पूरा आंसर आपका घूमेगा। यस सर। चलिए एक काम करते हैं, आज हम एक और कॉपी पिक करते हैं फॉर इवेलुएशन। तो मेरी कर लीजिए। ओके, आपकी कर लेते हैं। साक्षी मैम, आपकी आंसर शीट फॉरवर्ड करेंगे क्या एक बार मेरे को? ग्रुप में ऊपर ठीक जाके है। ढूंढने में थोड़ा सा मिल नहीं पा रही है, मैं ढूंढ रहा हूँ। मिल गई, मिल गई। अरे यही है ना मैम? स्क्रीन नहीं दिख। यस सर, यही है। ओके। पार्ट वन, गिवन डेटा। क्वेश्चन हमारा पार्ट में क्या है? शिवम नारंगला। यहाँ पर हमारा सेक्शन था 31। हाँ, स्टूडेंट एग्जीबिशन प्रगति, गिवन डेटा आपने लिखा है, बहुत बढ़िया मैम। रेलेवेंट सेक्शन, बहुत ही बढ़िया। टाइमलाइन 12 मंथ्स इन अकॉर्डेंस सेक्शन 31। देखिए, आपने सेक्शन मेंशन किया है, आपने फॉर्म मेंशन किया है, और आपके आंसर की लेंथ है लगभग 1.5 पेज। हाँ, तो 4 मार्क्स आपको लगभग मिल जाएंगे यहाँ पर। चल, सेकंड क्वेश्चन था हमारा डिवीजन सेक्शन 16।
The reference of साक्षी मैम, जी सर। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, इसमें हमने सेक्शन 16 को एक्सप्लेन करना है। तो मैम जैसे कि हमने देखा था, गिवन डेटा, रेलेवेंट सेक्शंस एंड फिर उसका प्रोविजन, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे मैम? देखिए मैम, अगर देखें तो इसकी जो लेंथ आपकी बन रही है आंसर की, वो मैम ये पूरा आंसर है, क्योंकि यहाँ पे साइड में से कट गया, आपका इमेज दिख नहीं रहा है, अच्छा सर, एक सेकंड सर, यहाँ पर एक खत्म हो रहा है आई थिंक। जी जी सर, जी सर। देखिए वैसे तो आपका आंसर गलत नहीं है मैम, देखिए गलत नहीं कहूंगा मैं, बट मैं इसमें 3 मार्क्स क्यों दूंगा आपको? गिवन डेटा एंड फॉर्म्स अलग से गिवन होते हैं सर। हाँ, बट एक और रीजन है, आपको क्या लगता है क्यों 3 मार्क्स दे सर रहा वो हूँ मैं? हमने डिविजनल एप्लीकेशन लिखा है, फर्स्ट मेंशन एप्लीकेशन और फर्दर एप्लीकेशन। हाँ तो और पॉइंट में लिखा है, स्टार्टिंग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में करनी चाहिए मुझे। एग्जैक्टली exactly. और दूसरा देखिए, आप देखिए कि 5 मार्क्स के लिए ये लेंथ सफिशिएंट लग रही है मैम आपको? नहीं सर, थोड़ा सा और उसको रिफ्रेश करके, और ये जो लास्ट में मैंने लिखा है मेरे को स्टार्टिंग में लिख के से स्टार्ट करना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन में लेंथ ये। बढ़ाने, देखिए कंटेंट तो उतना ही है मैम, आप डिवीजन जी एप्लीकेशन का एक्सप्लेन करने में जितनी लाइंस आपको चाहिए उतनी ही लिख पाएंगे, जी तो आप लेंथ कैसे बढ़ाओगे आप? सर, वो फॉर्म्स वगैरह ऊपर लिख के और क्वेश्चन का रेफरेंस स्टार्टिंग में करके। एग्जैक्टली exactly. तो ये सब आप समझ पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है लिखने का, ये जी आपको क्वांटिटी विद क्वालिटी मैनेज करता है, मतलब लेंथ भी बढ़ाता है और आपको जो आंसर देना है वही देना है। सर, आप एक्चुअली क्या होता है, वो काटना नहीं था ना, वो जब क्वेश्चन की वही आदत है ना, तो वो एकदम से स्टार्ट हो गया। मैंने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा तो मुझे याद आया कि मेरे को वैसे लिखना है, बट फिर लेट हो गया। दूसरा पॉइंट, एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, 3 मार्क्स मैंने जो आपसे जो 3 मार्क्स में दे रहा हूँ, क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो वो उसकी सिचुएशन में सेक्शन 16 कैसे अप्लाई हो रहा है, जी ये हमें एक्सप्लेन करना है। क्या वो हम यहाँ पर कर पाए? नहीं सर, वो हम लोग को शायद स्टार्टिंग से करना चाहिए मेरे को। नहीं, स्टार्टिंग से करें बाद में करें, वो प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो हम वही लिखेंगे, गिवन डेटा या फिर फैक्ट्स एंड इश्यूज, रेलेवेंट सेक्शन, फॉर्म, टाइमलाइन, अगर फीस पूछी गई है, ये सब। फिर उसके बाद हमारा जो प्रोविजन है वो गिवन सिचुएशन में कैसे अप्लाई हो रहा है। अगर आप ये लिखेंगे तो आपका जो आंसर की लेंथ है मैम, वो अप्रोक्सीमेट कितने पेज पर जाएगी? सर आ जाएगा 1.5 पेज तो। 1.5 पेज आ जाएगा। जी तो सर। 5 मार्क्स के लिए 1.5 पेज सफिशियंट है। जी सर। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 3, ड्राफ्टिंग ऑफ डिजाइन। ये अच्छा, यहाँ पर हमें रिप्रेजेंटेशन शीट और एंड 10 स्टेप्स लिखने थे। The drafting of design includes prior art search, representation sheet, normal या rule drafting, size 4 copies, representation sheet। बहुत ही बढ़िया चीज, 10 steps, disclaimer, determine priority, fees, supporting documents and objection, और उसके बाद applicants की डिटेल्स। अच्छा, यहाँ आप 4 क्वेश्चन पर आ गए, ये आपने यहीं पर खत्म कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसमें तो आपको पूरे 4 मार्क्स ऐसे ही मिल गए, क्योंकि लेंथ तो इसमें आप इससे कम जाएगी नहीं, और आपने जो जी पूछा सर। पूरा लिखा है। जी, तो आंसर ये नहीं 4। आता था। अब देखिए मैम, यहाँ पर क्या होता है, एक चीज हमें अपने आप को प्रोग्राम करना पड़ेगा, अपने माइंड को,
ठीक है, उस टाइम पे आपने जगह छोड़ दी, बट हमें छोड़ना कुछ नहीं है। अब देखिए, अगर आपने स्पेस छोड़ा है ना और आपने उसके बाद फुल नहीं किया, तो स्पेस को फिल नहीं किया, ये जी। तो साक्षात चला गया सामने वाले के माइंड में कि इसको आंसर नहीं पता था, इसने छोड़ दिया। सर टाइम ही नहीं था सर मेरा। पहली बार दिया था तो सर, हम्म। मतलब टाइम सोचा था नहीं। कि कुछ तो भर देंगे हम्म। बट वो भरने का टाइम नहीं मिला। ओके। टाइम, सेक्शन 12। हाँ, ये ठीक है। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, फॉर्म 41, फॉर्म 4, रूल, यस सर उल्टा लिख दिया। रूल रूल था, 41 था। रूल हाँ, 41 था। नो हैंड डिलीवरी। अच्छा, ये ये सर आगे केस। कर दीजिए सर। हाँ। हाँ हाँ, समझ गए। चलिए, इसमें कुछ तो आपने लिखा है, एक नंबर तो मैं दे ही दूंगा, क्योंकि आपने बस कुछ तो एग्जामिनर भी कोशिश किया। इतना जेनरस रहे। मैम, अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर, आप क्या, अगर आपका अप्रोच सही जा रहा है ना, तो एक दो जी। जगह तो इग्नोर कर देता है वो। हम्म, एक दो जगह अगर ऐसा कुछ गड़बड़ होता है ना, तो इतना तो इग्नोर वैसे भी हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है P1 डेटा इन फर्स्ट केस, ये हो गया पार्ट बी। सर, ये गलत है पोस्ट डेटिंग वाला जो कल डिस्कशन हुआ। अच्छा, आपने पोस्ट डेटिंग करी है यहाँ पर। जी सर, फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में। सेक्शन 17, 6 मंथ्स। पोस्ट डेटिंग करी है, ठीक है, बट उसका सॉल्यूशन क्या दिया आपने क्वेश्चन में? 54, हम बस हो गया ना। आपने पेटेंट ऑफ एडिशन लिखा है ना, जी जो सर। मेजर कॉन्टेक्स्ट है उस क्वेश्चन का, उसके हम्म, आसपास अब आप क्या लिख रहे हो मैटर, ठीक है, हाँ करेगा, बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही मार्क्स नहीं देगा। देखिए, ओके। आपने जो मेन चीज वो सुनना चाह रहा था, 54 मेंशन किया है, आपको 6 से 7 मार्क्स तो मिल गए इसमें आराम से, है ना। देखिए, इसीलिए मैं एक चीज बोलता हूँ कि पेपर 2 में हम्म, कुछ भी सही या गलत नहीं है, एक है बेहतरीन, बेहतर, और एक है बेहतरीन। आप समझ रहे हैं? मैं जी। इसको ये तो नहीं बोलूंगा कि आंसर बेहतरीन है, बट बेहतर है, क्योंकि जो एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसको वो सुनना चाह रहा है, आपसे देखना चाह रहा है आपके आंसर में, वो आपने मेंशन किया है। हाँ, ठीक अगर है। इसको बेहतर से बेहतरीन की को 50% भी अगर ले जाते, ये 7 का 8 हो जाता। कैसे पता? हम्म, अगर आपने ये यहाँ पे पहले मेंशन कर दिया होता, चाहे पेटेंट पोस्ट ऑफिस। डेटिंग आपने किया है, अगर इसको बाद में करते और पहले उसको 54 दिख जाता, हम्म, तो आपको 7 से 8 वैसे ही मिल जाते हो। क्यों? ठीक है। क्योंकि अभी क्या हुआ, उसने पहले पोस्ट डेटिंग देखा, फिर आपका पेटेंट ऑफ एडिशन देखा, तो उसके माइंड में एक इमेज आ गई कि ये थोड़ा सा गलत जा रही है, कैंडिडेट हम्म, जो भी है, हम्म, या आप डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है। बट जी। अगर 54 पहले दी जाएगा, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, हाँ मैं जो जानना चाह रहा था पहले मुझे वो मिल गया, अब तुम जो मर्जी करो, मुझे मतलब नहीं, मैं दे दूंगा 8 नंबर। समझ पा रहे हैं? इसीलिए जी। अब आपने 2 सेक्शन मेंशन करे। अब उसने सेक्शन 17 पहले देखा, 54 बाद में देखा, तो हम्म, 1 नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो गया। बट अगर आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, पहले सारे सेक्शंस मेंशन कर दीजिए, हाँ, ठीक है सर। तो उसको 17 भी दिखा, 54 भी तुरंत दिखा, तो वो हो गया, संतुष्ट हो गया आपका इवेल्युएटर, तो भैया 54 मुझे दिख गया, बस मुझे मार्क्स दे देंगे। क्लियर है मैम? वो स्ट्रक्चर को फॉलो करना। ठीक है। क्या हो रहा है? टाइम सेलेक्ट। चलेगा। सेक्शन 7 यहाँ तक आ गया, हाँ ठीक है, हो गया। लेंथ भी बढ़िया है आपकी। मैम, एक ना सभी के लिए मेरी एक एडवाइस भी है, और फाइनल एग्जाम के तौर पे, जब भी आप नया क्वेश्चन शुरू करते हैं ना, उसको हमेशा नए पेज से कीजिए। सर आधे से ज्यादा पेज खाली हो फिर, हाँ जी। मोर देन हाफ पेज खाली हो फिर भी दूसरे से करें। हाँ बिल्कुल।
हर ये तो आप मतलब सभी के लिए क्यों, मेरा इंस्ट्रक्शन ही समझ लीजिए, नॉट एडवाइस, इंस्ट्रक्शन ही समझ लीजिए। आपको जब भी नया आंसर शुरू करना है नए पेज से ही करना है, चाहे पिछला आधा खत्म हो बचा हो, डजंट मैटर, छोड़ दीजिए अब उसको। नया क्वेश्चन का आंसर हमेशा नए पेज से शुरू करना है। इट कंसिडर इट एज इंस्ट्रक्शन, ये तो आप मान ही लीजिए बस। सेक्शन 25A 4055 प्री ग्रांट, बहुत बढ़िया, बस एनी पर्सन हो गया, खत्म। 25B पोस्ट ग्रांट 7 8000 55 56 एनी पर्सन इंटरेस्टेड, डन आफ्टर 12 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ग्रांट, बहुत बढ़िया। ग्राउंड लिख दीजिए आपने, बस सब कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया इसमें, हो गया। इसमें आपको मिल गया 9 मार्क्स कम से कम, सब कुछ डाल दिया आपने। बट इसमें मैम एक चीज आपने मेंशन नहीं की आंसर में, जो होनी चाहिए थी, बता सकते हैं क्या? यस अर्चना मैम। अपोजिशन बोर्ड। नहीं, वो किया मैम ने, क्वेश्चन में पूछा गया है वो चीज, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ऑपोजिशन बोर्ड ये रहा। सर ठीक है, इसके बाद पूछती हूँ मैं। साक्षी मैम आप बता सकते हैं आपने क्या गलती की है? गलती तो नहीं बोलूंगा, मिसिंग है वो पार्ट। सर एडवाइस वाला। यस, योर व्यूज ऑन द गिवन सिनेरियो, ये पार्ट, समझ ये गए। पार्ट मेंशन समझ नहीं है गए सर। उसमें। जी सर। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया वो भी हमें ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने जो था वो लिख दिया, वो ठीक है, बट वो भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक पैराग्राफ छोटा सा यहाँ पर इतना ऐड कर देते, बस हो जाता। ठीक है सर। ये सर आ गया इसमें हमारा। अगर टेबल या फिर फ्लो चार्ट करके लिखे तो चलता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल चलता है मैम, कोई इशू नहीं है, बट हमारी बात पहुंचनी चाहिए सामने वाले तक। देखिए, ये जो तरीके है ना, टेबल फ्लो चार्ट, ये कम समय में ज्यादा चीजें लिखने का तरीका है, ये भी हम्म। आप करिए मेंशन, कोई इशू नहीं है। जैसे अब प्रोसेस अगर मान लीजिए किसी चीज का कहीं पर पूछा गया है, या एप्लीकेशन का प्रोसेस, अमेंडमेंट का प्रोसेस, इंफ्रिंजमेंट का प्रोसेस, ऑपोजिशन का प्रोसेस, कुछ भी, उसमें आप चार्ट बना सकते हैं, बिल्कुल एक फ्लो चार्ट। ओके। अगर ऐसा आप बना देंगे ना तो इवेलुएटर का भी काम आसान है और आपको मार्क्स खींचना भी आसान हो गया। ओके। बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन 15 रूल 26, बस हो गया। अब वो लेंथ देखेगा साक्षी मैम। जी सर। ये क्वेश्चन 7 यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। रब क्यों नहीं कर रहा है, लाइनें बना दे रहा। तो ये भी मैंने आखिरी में लिखा था सर, मेरे पास बहुत कम टाइम था, मतलब मेरा थोड़ा अभी टाइम मैनेजमेंट नहीं सही है। मतलब टाइम को हमें ध्यान में रखना है, टाइम कैसे मैनेज होगा मैम फिर? सर मेरा 6 क्वेश्चन तक हुआ था और मेरे 1.5 घंटे हो गए थे, तो मैंने ये 7th क्वेश्चन छोड़ दिया था पहले। पहले मैंने फिर हम्म दूसरा उठाया था क्योंकि मेरे पास 1.5 घंटे ही बचे थे, तो मैंने कहा पहले आगे का कर लेते हैं फिर ये करेंगे। हम्म। अब मैम एक चीज बताइएगा, यहाँ से आपका आंसर 7 स्टार्ट हो गया, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ आपने ये इतना लिखा और इतना लिखा मैम, इसमें मुझे आपको क्या लगता है कितने मार्क्स देने चाहिए? 6 तक तो मिल जाने चाहिए। 5 6। हाँ 7 मिल जाएंगे, मैं 7 भी देता हूँ, दे सकता हूँ, बट अगर, क्या ये लेंथ सफिशिएंट लग रही है मैम आपको आपके आंसर के लिए? नहीं सर, मैंने इसके पीछे का भी एक पेज छोड़, हम्म। बट वो कर नहीं पाए सर मैं। ओके, टाइम मैनेजमेंट, पार्ट्स इवेंट टाइटल, बढ़िया, cutting and cracking and present invention relates to,
ठीक है। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट की सा लेंथ जूम इन, छोटी नहीं है मैम? सर थोड़ा सा जूम इन करिए। नहीं नहीं, जूम आउट, सॉरी, जूम आउट करिए। अच्छा, फुल है। हम्म, बट मैं वो कीवर्ड्स ढूंढ रहा हूँ। टेक्निकल एडवांसमेंट, प्रिंसिपल यूज, आई थिंक वो यूज नहीं किया आपने। ठीक है, लेंथ है, वर्डिंग है, चलेगा। आ, ये कटिंग मैम, अगर ये लिख भी दिया है ना आपने, हाँ काटिए मत। ठीक है। क्लेम्स, क्लेम्स को मैम नए पेज से ही स्टार्ट कीजिए दोनों क्वेश्चंस में। ठीक है सर। रेडी करके रख लेंगे आप 9 बजे। ठीक है, हाँ, बॉडी एक बार। जाविद साहब, जी सर। हाँ कुछ और ऐड आपके हिसाब से क्या करना चाहिए इसमें? सही है सर। साक्षी मैम, जी सर। ये एक है पूरा, एंड है यहाँ पे सर, टू होल्डर यहाँ टू। पर खत्म हो रहा है, और ये सेकंड है। नहीं एंड, नहीं, हाँ हाँ सर, ये सेमीकोलन के बाद तो एंड अगर ये लगेगा। फुल स्टॉप है तो ये यहाँ एंड आएगा ना? हाँ, ठीक है सर। यहाँ पर द आना चाहिए ना? जी। अच्छा, इतने ही क्लेम्स, हाँ ठीक है, तो 8 यहाँ मिल जाएंगे आपको। 8C2 और फेस मास्क। ये ब्लर हो गया है। यहाँ पर आपने छोड़ा है। यस सर, इस ये और इसके पीछे वाला पेज छोड़ा था, मतलब वो मैंने कवर नहीं करा, बट मैं आपको बता रही हूँ। कंप्राइजेस, देखिए वैसे तो गलत नहीं है, बट जहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें प्राइसिंग। कंप्राइजिंग आप कर रहे हैं। तो अगर जी। कंप्राइजेस लिख रहे हैं ना, मैं फिर कंप्राइजेस ऑफ लिखिए फिर। ऑफ। ओके सर।
लेंथ कम लग रही है मुझे। लेंथ बहुत कम है मैम इसमें। ठीक है सर। अराउंड ये 100 से लेस है नंबर। ठीक है सर, ध्यान देंगे सर। अगर देखा जाए तो इसमें आपके मार्क्स बनते हैं हम्म, 6, 4, 10, 19 और 6, 24। 8 और 7, 15, 24, 15, 39, 7, 46, 55, 7, 62, 63, 62, और 7, 73। सर भेज दीजिए। हाँ चलिए, 11 बज गए हैं। पेपर 2 का डिस्कशन खत्म हुआ। आपके सामने हमने एक आंसर शीट इवेलुएट कर ली, तो बाकी सबकी मैं अलग से करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको हम यहाँ सेशन में नहीं करेंगे। कल से फ्राइडे है, कल फ्राइडे है, कल से हम रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। और मैं आज ही बता देता हूँ कि हम रिवीजन कैसे करने वाले हैं, क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिनका भी नाम मैं ग्रुप में आज जैसे सेशन में बता देता हूँ, अगर कोई कल वॉलेंटरी करना चाहे तो पेटेंट के हमने 59 तक सेक्शंस करे हैं और डिज़ाइन के 16। तो जैसे कि हम सेक्शन, कीवर्ड, फॉर्म, टाइमलाइन, रूल, ऐसे वन गो में कोशिश करेंगे 59 तक पेटेंट और 16 तक डिज़ाइन। कल कौन करना चाहेगा पहली बार? कोई वॉलेंटरली करना चाहेगा या मैं नाम बुला लूं? ओके, कोई मैं करता हूँ सर वॉलेंटरली। कल। बहुत बढ़िया सर। प्रदीप सर कल सेक्शन 1 to 59 ऑफ पेटेंट and 1 to 16 of design act will do, and we will start the session by 9:30। सर रिवीजन हम 9:30 पे स्टार्ट कर देंगे। फाइन। फाइन, इट्स विल वर्क। चलिए, तो कल मिलते हैं 9:30 बजे वापस से। बहुत बढ़िया सर। चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन रेज कर सकता है, और अगर नहीं है किसी का तो थम्स अप दीजिए और हम सेशन को वाइंड अप करते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11। ओके, चलिए तो कल मिलते हैं रात को 9:30 बजे विद द रिवीजन पार्ट स्टार्टिंग एंड देन संडे। चलिए, गुड नाइट। यस अर्चना मैम। लास्ट के 4150 करने वाले थे, वो किए क्या आपने आज? कौन से मैम? फर्स्ट अच्छा, पेपर 41 के। to 50 मंडे हाँ। से। मंडे से मैंने अनाउंस कर दिया था, इसलिए मैं कल का नहीं कर रहा, क्योंकि सबके पास एक इंफॉर्मेशन है मंडे का, तो वो मिस कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई आई एम रिलाइंग ऑन मंडे। मंडे से हम 41 to 50 पेपर 1 का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके मैम ओके। जी। चलो।
गुड नाइट एवरीवन, जय हिंद, शुभ रात्रि।